माइंड में चलते रहता है। शायद इतना बड़ा गद्दारी मेरे अप्लायंस ने किया कि मत बोलिए। अप्लायंस ने बोला कि अगर 10 डीलर के पास भी तुम राशन भेजते हो तो अगर महीना में एक डीलर के पास से अगर 10 पैकेट भी पार कर देते हो, पार मतलब समझते हैं, तो एक डीलर के पास से 5 कुंटल हुआ और 10 डीलर के पास से 50 कुंटल हुआ। अगर ब्लैक में 1500 रुपये भी बेच देता है, 1000 रुपये भी बेच देता है तो 50,000 और 23,000 यानी कि 75-80,000 रुपया आराम से महीना कमाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो इंसान को अगर बोल दे कि 75-80,000 रुपया महीना कमाएगा, उसके अंदर में खुशी होगा या नहीं होगा? तरीका बता दे कि ऐसे करना है, उसे करना है, कितना इनकम होगा, तो जरूर है कि उसके अंदर में एक्साइटमेंट होगा या नहीं होगा? अब एक बात बताइए, आपको अगर बोल दिया जाए भाई साहब की गेट है और गेट के बाहर जाएंगे तो आपको 50,000 रुपया नगद कैश मिलेगा, तो कितने लोग नहीं जाना चाहेंगे? मार कर लेंगे जाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो भाई साहब उसी तरीका से मैंने बहुत खुश हुआ, अप्लायंस के पास डॉक्यूमेंट्स भेज दिया। और उतना ही नहीं, मेरा अप्लायंस बोला कि जो परवीन नाम का लड़का है उससे हमसे नीचे वाला सीट खाली है, उस पे काम करवा देते हैं। मैंने भाई साहब इतना मेरा अप्लायंस ने अप्रहेंसेड दिया था ना कि हमारे गांव से नदी के डिस्टेंस जो है ना 1 किलोमीटर पड़ता है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर हमारे गांव के नदी का डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर पड़ता है। और मेरे अप्लायंस ने इतना सारे अप्रहेंसेड दिया था कि मैंने गांव में कॉल नहीं लगाया था, उसके कंधा पे हाथ रखा था और सीधे नदी पे गया था। समझ में आ रहा है? मैंने अप्लायंस की कॉल लगाने से पहले चारों तरफ देखा था कि कोई सुनने वाला तो नहीं है। इतना ज्यादा अप्रहेंसेड लगाया था मेरा अप्लायंस ने। और गया, जैसे ही उधर से मेरा अप्लायंस बोलता है कि कोई तो है नहीं मेरा तंत्र वाला, है ना? ये सब काम जाओ दूसरा क्यों जानेगा? समझ में आ रहा है? भाई सब बातचीत हो गया, पूरा खुश थे, पूरा एक्साइटेड थे। जैसे ही घर पे आया, जो मेरा फ्रेंड था उसके पिताजी मना कर दिए कि अब ये काम करने के लिए नहीं जाएगा। बोले कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, वो चीज तुम मुझे बताइए। पैसा की बात रही, पैसा हम उसको काम करने के लिए देंगे। बोला ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम पहले जाओ काम करो और उसके बाद जैसा होगा वैसा इसको भी करेंगे। सेमीफाइनल मैच खेल ही रहा था, जैसे ही मेरा अप्लायंस के यानी कि सीनियर अप्लायंस का कॉल आता है मेरे मोबाइल पे और बोलता है कि आप रतन कुमार जी बोल रहे हैं? बोले कि जी बोल तो रहे हैं। बोलता है मैं समस्तीपुर वेरिफिकेशन ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोला कि जी बोलिए। जी अभी तो मैच खेल रहे हैं, शाम में कॉल कीजिएगा। मैंने उनको बोला अभी तो मैच खेल रहे हैं, शाम में कॉल कीजिएगा। और उतना बोलने के बाद मैं अपना मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लिया और पैकेट में रख लिया। समझ में आ रहा है? जैसे ही मैच खत्म हुआ, शाम को अपना फोन को फ्लाइट मोड से हटाया, शायद अप्लायंस का कॉल 50+ बार आया हुआ था। समझ में आ रहा है? 50+ बार आया हुआ था। रात में अप्लायंस यानी कि रात में कॉल किया, मेरे अप्लायंस ने कॉल किया और जैसे ही अपने अप्लायंस को मैंने बताया सारा समस्या कि देखो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, रहने दो, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं, अगर पेड़ यानी कि पत्ते में अगर कीड़ा लग गया है, पत्ते में अगर बीमारी फैल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जड़ को छोड़ दे। समझ में आ रहा है? जड़ को बचाने के लिए और
यानी कि ये बात कंफर्म है कि अगर जड़ को अच्छे तरीका से इम्प्लीमेंट और इलाज कर दिए तो जो पत्ते खराब भी है ना वो पत्ते हो सकते हैं और संभावना है कि वो ठीक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे आप सब लोग ने कभी कभी चना के खेत में कभी कभी जो पीला होता है ना तो पाउडर मारते होंगे, स्प्रे करते होंगे। क्या सोचकर स्प्रे मारते होंगे कि पूरा चना का पौधा है पीला हो जाए, हरा भरा हो, जो पीला हो रहा है वो सुधार हो, है यही सोच के मारते हैं ना। उसी तरीका से मेरा अप्लायंस मेरे पास से कॉल को कट किया और कट करने के बाद मैं तो एक पत्ता था, मैं तो एक वृक्ष का पत्ता था, जड़ के पास कॉल लगाया, यानी कि मेरे पिताजी के पास कॉल लगाया। समझ में आ रहा है? पिताजी के पास कॉल लगाने के बाद जितने सारे हमारे अंदर में कमियां था, समझ में आ रहा है? हमारे अंदर में कमी था, चोरी करता है, ये करता है, उसे करता है, ऐसे करता है, सारा कमियां बता दिया और इतना मेरे प्रति निगेटिव किया और इतना करने के बाद साइकोलॉजी, एसबीटी, लॉ ऑफ एवरेज, एसओ सब क्लास जो है फोन पे उसे क्लियर कर दी। समझ में आ रहा है? मेरे पिताजी को फोन पे सारा चीज क्लियर कर दिए। उस समय मेरे पिताजी सिवान में थे, सिवान में ही थे और सिवान से रातें रात सिवान से मेरा अप्लायंस ने इतना अच्छे तरीका से कॉन्फ्रेंस किया, इतनी अच्छे तरीका से मेरे प्रति निगेटिव किया कि मेरे पिताजी सिवान से रातों रात गाड़ी पकड़ के सुबह घर पहुंचे। समझ में आ रहा? जैसे ही घर पहुंचे, जैसे ही बोलते हैं 9 बज गया, उसके नेक्स्ट दिन हमें यानी उसी दिन हमें फाइनल मैच था। उसी फाइनल मैच के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। जैसे पिताजी बोलते हैं चलो मैच चलना है, एक बात बताइए, हम जाने वाले हैं, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? भाई साहब मुझे भी लगा यार करे तो क्या करे, लेकिन जाना भी जरूरी है। मैंने गया, वहाँ से मेरे पिताजी ने 30,000 रुपया निकाले, तो मैंने सोचा कि पैसा क्यों निकाल रहे हैं। तो हमारे पिताजी शुरू से ही ब्याज पे, गांव देहात में ब्याज पे पैसा लगाता है ना, वो ब्याज पे 10 लाख रुपये रिटर्न लगाते रहते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी जो है बीएसएनएल का नाम सुने आप? बीएसएनएल का ठेकेदार है, अभी तो सब छोड़ दिए हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा इंसान होगा जो 25-30 हजार रुपया मांगा होगा तो निकालने के लिए आए। हमको क्या पता था कि ये पैसा कोई मांगा नहीं है, हमें नौकरी लगाने के लिए निकाल रहे। समझ में आ रहा है? घर पे आया भाई, हमारे जितना सारे कपड़ा थे सारा कपड़ा मम्मी पैक कर दिया था और उस जगह पे मेरे पिताजी ने अच्छे तरीका से समझाए। निरंतर एक बात बताओ, अगर तुम जिस मैच को खेलने के लिए जा रहे हो उस मैच को अगर जीत जाते हो तो क्या रुपया मिलेगा? बोले कि 11,000 रुपया। समझ में आ रहा है? 11,000 रुपया। और क्या मिलेगा? बोले ट्रॉफी मिलेगा, अपने पंचायत के लोग जानेगा, जहाँ के लोग देखने के लिए आएगा उस लोग जानेगा। समझ में आ रहा? बोले कि बस एक बात बताओ, आज तक मैंने जो भी अपने लाइफ में काम किए वो किसके लिए किए हैं? मेरे पिताजी सवाल करते हैं। बोले मेरे लिए। अगर आज तक आपके लिए कहे हैं तो एक बात तो भी मेरे लिए काम कर सकते हो। बोले करना कुछ नहीं है, मेरे साथ सिवान चलना है। समझ में आ रहा है? मैंने पिताजी को बोला कि आज वो रुक जाइए, कल आप बोलिएगा विदेश जाना है तो विदेशों चल जाएंगे, कल से कोई काम हो नहीं है। बोले नहीं, ये टेंडर आज जाना है।
पिताजी को कैसे समझाऊं, जाने का तो इच्छा नहीं था। मैंने उस जगह पे लोगों को सेटल किया मैच के लिए और मैंने पिताजी के साथ निकल गया। जहानाबाद जंक्शन आया, पटना स्टेशन गया, पटना से मीठापुर आया और मीठापुर बस स्टैंड में जैसे ही आया समस्तीपुर यानी कि पटना टू समस्तीपुर, और मेरा अप्लायंस ने बोला कहाँ था, समस्तीपुर में जॉब करते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे अंदर में डाउट सस्पिशन अंदर में बहुत ज्यादा बैठ गया। जहां से भी मैंने पटना से भी भागने का प्रयास किया, मैंने पटना से भी भागने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पिताजी को जितने सारे रिजेक्शन थे वो सारे रिजेक्शन को क्लियर कर दिया गया था। जैसे हमारे पिताजी लगते थे कि हमारे पिताजी देश का जो है ना वो ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जितना मैंने उस बस से उतर के जहानाबाद वाला बस में जैसे ही बैठे, जैसे ही पिताजी पीछे से आके बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है, बोले वो दोस्त मिलने के लिए, बोले चलो देख लेते हैं, हम भी मिल लेते हैं, बोले कि मिल लिए। समझ में आ रहा? तो आप पिताजी से पूछिए एक बात बताइए, आप बोले कि आपको सिवान जाना है तो आप समस्तीपुर क्या करने के लिए जा रहे? हमारे पिताजी बोले कि अगर डायरेक्ट सिवान जाएंगे, हमको क्या पता था भाई, पटना से बाहर का भी देवे नहीं किए थे। समझ में आ रहा? गए आज तक नहीं गए, 24 साल में गया आज तक नहीं गया, सोचने वाली बात। समझ में आ रहा? तो भाई जो तो आपको 7 से 8 घंटा समय लगेगा। कितने घंटा? 7 से 8 घंटा समय लगेगा। अगला ऑप्शन। और पिताजी दूसरा ऑप्शन बोले कि अगर यहाँ से समस्तीपुर जाते हैं तो 2.5 घंटा समस्तीपुर जाने में टाइम लगेगा, और लमसम समस्तीपुर से एक शॉर्टकट रास्ता है। समस्तीपुर से एक शॉर्टकट रास्ता है, वहां से जाने में 1.5 से 2 घंटा लगेगा, यानी वो सुधीर था। समझ में आ रहा? बोला कि एक बार अप्लाई यानी कि सुधीर के पास कॉल लगा हो। मैंने बोला कि क्यों? बोले यार आए ही हैं तो एक बार मिल लेते हैं। मैंने भी भाई साहब 50 बार से प्लस बार कॉल लगाया, एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। 8 बजे से 11 बज गया था, लेकिन अप्लायंस ने मिलने के लिए नहीं आया था बस अड्डे में। समझ में आ रहा? 11:15 बजे एक पटना का बस था, मैंने बस को पकड़ने जा रहा था, जैसे ही उधर से अप्लायंस आया और हमसे हाथ मिलाया, मेरे पिताजी को पैर छुआ, और उतना होने के बाद मैंने अप्लायंस को बोला यार बताओ कितना बड़का आदमी हो गया। तुम कॉल नहीं रिसीव कर सकता है, तो मेरे पास कुछ नहीं बोला, मेरे पिताजी के पास बोला कि जानते हैं क्या, आप जिस समय कॉल कर रहे थे ना, उस समय सर के पास बैठे हुए थे, जिन सर के माध्यम से रतन को काम होने वाला। समझ में आ रहा? सर जो थे बहुत अर्जेंट मीटिंग उनका चल रहा था, और उसी जगह पे हम भी बैठे हुए थे, उस जगह पे फोन को कैसे रिसीव कर सकते थे? समझ में आ रहा? मेरे मैं तो निगेटिव आए और निगेटिव हो गया, जब बोला काम की बात आई तो और निगेटिव हो गया। उस जगह से बोले कि ठीक है तो आप जाइए रूम पे। समझ में आ रहा? हम लोग जाते हैं स्टेशन, सो जाते हैं, तो मेरे अप्लायंस ने बोला कि सर जो देख रहे हैं, साथ में एक सर गए हुए थे, सर को देख रहे हैं, सर जो है ना ये फील्ड मैनेजर है। समझ में आ रहा? सर जो है ये फील्ड मैनेजर है, और इन्हीं सर के माध्यम से आपका पैरवी हुआ। अभी सर समस्तीपुर
दूर दिख रहा है तो अगर सीतामढ़ी से अभी कॉल आ गया, सीतामढ़ी जाना पड़ेगा, दरभंगा से कॉल आ गया, दरभंगा जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर से कॉल आ गया, मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। यार 10-15 जिला के नाम बता दिया और सर रहेंगे तभी संभव है, ऐसे संभव काम होने वाला नहीं है। मैंने तो और निगेटिव था, बोला कि गलत चल ही जाता तो बेहतर रहता। समझ में आ रहा? मेरे पिताजी बोले कि इसके लिए करना क्या होगा। मेरा अप्लायंस ने बोला करना कुछ नहीं है, चलिए जंक्शन पे गया। जंक्शन पे एक होटल है, जिस होटल का नाम है भवानी रेस्टोरेंट। समझ में आ रहा है? होटल का नाम है भवानी रेस्टोरेंट। और उस होटल में जो गया, जाने के बाद उस जगह पे मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो 80 रुपया में सिंगल प्लेट मिलती था, जिसमें 80 रुपया में एक आदमी रात को गुजार सकता है। अगर 4 आदमी थे तो लमसम 360 रुपया में पूरी रात को गुजारा कर सकते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन उस जगह पे भवानी रेस्टोरेंट में मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उस समय में सबसे बेहतर खूबसूरत होटल जो था स्टेशन का, जो भवानी रेस्टोरेंट था, उस होटल में गया। उस होटल में 500 रुपये भी रूम था, लेकिन भाई साहब फुल्ली एसी 1100 रुपये रूम लिया। और एक रूम में भी 4 लोग सो सकते थे, लेकिन एक रूम नहीं बल्कि 2 रूम लिया और 2200 रुपया का 2 रूम लिया। एक में मैं और एक मेरे सीनियर थे जो आ गया, और दूसरा में मेरे अप्लायंस और मेरे पिताजी। जैसे ही होटल में फ्रेश हुए, जैसे ही मेरा अप्लायंस ने मुझे से नहीं मेरे पिताजी से बोलता है, बेटा खाना अपना सबको खिला देते। भाई साहब उसी के बगल में एक मारवाड़ी होटल है, उसमें गया। उस जगह पे सादा खाना का बहुत अच्छा व्यवस्था था, बहुत अच्छा व्यवस्था था। उस जगह पे अगर वो नहीं तो पनीर का भी व्यवस्था था, अगर वो नहीं तो अंडा का भी व्यवस्था था, अगर वो नहीं तो चिकन का भी व्यवस्था था। लेकिन चिकन, अंडा, मछली नहीं बल्कि मटन मंगाया, और मटन मंगाने के बाद 950 रुपया का बिल उस जगह पे। समझ में आ रहा है? 950 रुपया का उस जगह पे खाया, और खाने के बाद जब बारी आती है पैसा देने की, समझ में आ रहा है? बारी आती है पैसा देने की, तो मेरे अप्लायंस जो थे ऐसे ऐसे देखना स्टार्ट किए। अरे भाई पर्स रहेगा तब तो दिखेगा, या नहीं है? बोले ऐसे दिखना, पैकिंग में देखना स्टार्ट किए। जैसे ही मेरे सामने हैंड फ्री करके स्टार सीढ़ी के पास, समझ में आ रहा है? स्टार सीढ़ी के पास कॉल लगाते हैं और बोलते हैं, अरे यार देखो तो बाथरूम में जो है ना, वो मेरा एक पर्स छूटा होगा। ऊपर से रिप्लाई आता है, बोलता ठीक है सर मैं जाके देखता हूँ। भाई साहब 1 मिनट बाद बोलता है, सर छूटा हुआ 1500 रुपया इसमें है। अप्लायंस ने बोलता है अच्छे तरीका से उसे रख देना। समझ में आ रहा है? अच्छे तरीका से उसे रख देना। अब हमें भी हो गया, बेचारा का छूट गया पर्स, तो हम क्या करें? बोला कि ठीक है रतन दे दो। समझ में आ रहा है? कम 950 रुपया उस जगह पे भी दिया। 3100 रुपया अभी तक खत्म हो चुका था। समझ में आ रहा है? तो काम नहीं हुआ था, लेकिन 3100 रुपया खत्म हो चुका था। जैसे ही होटल में प्रवेश किए, जैसे ही मेरा अप्लायंस बोलता है, भैया अगर स्प्राइट रहता तो और मजा आ जाता। समझ में आ रहा है? भाई साहब 2.5 लीटर वाला नीचे से स्प्राइट आना, पिया, और खाते पीते 1 बज गया, 1 रात बज गया। अब सोने का भी टाइम था, सब लोग सो रहा है, और
मेरे पास एक किताब था, मैंने याद कर रहा था, पढ़ रहा था। जैसे मैंने जो सीनियर मेरे साथ थे उनसे पूछा कि सर आखिर इंटरव्यू में पूछेगा क्या? समझ में आ रहा? इंटरव्यू में पूछेगा क्या? उन्होंने बोला कि पहले से आपको बता दे क्या एग्जाम दिया? ऐसे ही बोला एग्जाम दिया। बोले किस चीज का एग्जाम? बोला मैट्रिक का। बोले सर इंटर तक मेरे पास सर्टिफिकेट का, मैट्रिक का बात है। बोला कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको सवाल दे दिया जाता है। जो मेरा सीनियर अप्लाइंस थे, सीनियर थे, वो बोले एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको सवाल दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है। बोले नहीं सर दिया तो नहीं जाता है, लेकिन ये भी बात तय है कि एग्जाम देने से पहले कोई भी ट्यूशन, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ता है तो वहाँ के टीचर जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर जो होते हैं, वो एक बेसिक करके जरूर देते हैं कि ये बाबू वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना है परीक्षा में, यानी 80% चांस है कि ये आएगा। वहाँ पे बोले बात तो सही बोल रहा है। तो मैंने बोला सर वही तो पूछ रहा हूँ, मैंने बोला वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए तो सर। मैंने बोला कि जुआ। दूसरा सवाल किया कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? मैंने बोला कि सर इतना इजली सवाल करेगा, ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है कि ताजमहल सबसे पहले आगरा बना। जानता है नहीं जानता है? बोलता है कि गलत। मैंने बोला सर मेरे पास लूसेंट है, अगर गलत है आगे। मैंने बोला एकदम सही है सर, मैंने पढ़ा है, अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे पास लूसेंट है, आप देख लीजिए। किताबी नॉलेज के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको आगरा ही नजर आएगा, लेकिन ताजमहल सबसे पहले किसी का थाउट और किसी का सोच में बना। ताजमहल किसी का सोच और थाउट में बना, जैसे सबसे पहले शाहजहां के थाउट में बना और किसकी यादों में और उन्होंने सोच में बैठाया कि हमें किस तरीका से डिजाइन होनी चाहिए, कितने बड़ा होनी चाहिए और कितना खूबसूरत होनी चाहिए, तब जाके जमीनी स्तर पे हकीकत में उसे निर्माण किया। फिर से हमारे पास सवाल करता है कि जैसे आप घर पर थे तो सबसे पहले आपने सोचा होगा कि समस्तीपुर इंटरव्यू देने के लिए जाना। मैंने शुरू से अंत तक सोचा ही नहीं था कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है। सर ऐसा तो नहीं है, कभी सोचा नहीं था, लेकिन जबरदस्ती पिताजी ने किया। किसी भी तरीका से भाई साहब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद स्नान किया, करने के बाद बस स्टैंड में मंदिर है, कौन मंदिर बोलते हैं उसे? मनोकामना स्थान। उसी जगह पे भाई साहब किए थे, उस जगह पे लड्डू लिवाया, फूल लिवाया, उस जगह पे पूजा करवाया और करवाने के बाद फिर से होटल गए। होटल से आने के बाद जैसे ही बस स्टैंड में आते हैं, मैंने बोला कि चलिए लस्सी पी लेते हैं। बोले कि लस्सी से जतरा नहीं बनता है। किस चीज से? बोला चल देखिए मछली बन रहा है, उसको कहीं खा लेते हैं, जतरा बना लेते। मैंने लाइफ में पहली बार सुना था कि मछली खाने से भी लोग को जतरा बनता है। समझ में आ रहा है? उस जगह पे भाई होटल में गया, लमसम 500 रुपया उस समय भी खत्म कर 500 रुपया भी उस समय खत्म कर दिया। 3100 और 500 3600 रुपया हो गया। अभी कोई काम हुआ नहीं है, नहीं है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, मिलन विवाह भवन देखे होंगे, देख रहे हैं सब लोग। उस जगह पे आए, मेरे पिताजी को लेट हो रहा था, छूट जाता।
तो 20,000 रुपया मेरे पिताजी वो क्लाइंट को दिए जिन्होंने हमें इस जगह पे बुलाया, और 10,000 रुपया हमें मिला अपने खर्चा के लिए। और उस जगह से मेरे पिताजी चले गए। जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग ये साइड पहुंचे, ऑफिस में आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी का गुप्त रूप से लगाया गया है। समझ में आ रहा है? वो सीसीटीवी कैमरा गुप्त रूप से लगाया गया है। आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं उस ऑफिस में सिंपल ड्रेस में आपको गार्ड नजर आएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेंगे ये गार्ड है। समझ में आ रहा है? आप इंसान की तरह वो गार्ड भी रहेगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा गलत हरकत करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा गार्ड है क्या? जैसे जीडी एसोसिएट सीढ़ी पे चढ़ रहा था, समझ में आ रहा? जैसे ही मेरा ध्यान जो था, मेरा नजर जो था, एक ध्यान जो था वो सीढ़ी के ऊपर था, और एक ध्यान जो था वो अगले गेट के ऊपर था। गेट के ऊपर क्यों था? क्योंकि हमें पता था कि अगर इस जगह पे कोई संस्था होगा तो उसका बैनर बोर्ड क्या क्या होता है वो जरूर लगाया होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, और जैसे आप सब लोग ने व्याकरण पढ़े होंगे, व्याकरण का परिभाषा होता है शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, और उसे व्याकरण कहते हैं। उसी तरीका से शुद्ध शुद्ध और साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। मैंने 100% तो निगेटिव आए, मैंने 210% निगेटिव। ऑफिस के अंदर गया, ऑफिस में जाने के बाद सीनियर अप्लायंस बोल रहा है आधार कार्ड दीजिए। मैंने बोला लेकर आए नहीं है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला आधार कार्ड लेके आए ही नहीं है। डॉक्यूमेंट दीजिए, बोले मेरे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। समझ में आ रहा? भाई साहब जैसे ही इतना बोले, जैसे ही मेरा अप्लाई साइड होकर मेरे पिताजी के पास कॉल कर दिया, यहाँ पे काम नहीं करा रहा है, नौटंकी कर रहा है। भाई साहब पिताजी उसका कॉल काटे, मेरे पास कॉल किया, बोलता है अरे तुम मजा के क्या कर रहा है? काम करना है तो बोलो काम करेंगे। बोले काम करने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, काम कर लेंगे, लेकिन अगर पैसा फंस गया तो हमको ये मत बोलिएगा कि पैसा तुम फंसा दिया। अपना रिस्क को पहले हटा लीजिए भाई। समझ में आ रहा? मेरे ऊपर जो रिस्क आने वाला था उसको पहले कवर कर लिए। समझ में आ रहा? छोटे पिताजी बोले अरे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे तरीका से काम करो। मैंने अपने अप्लायंस को आधार कार्ड निकाल के दिया। उस समय 10,000 रुपया होता था, ऑफिस में होता था 9,999 रुपया का बिलिंग हुआ। समझ में आ रहा? मैंने एंट्री करवाया उस जगह पे। जैसे ही एंट्री कराया भाई, पैसा और आधार कार्ड साथ में दिया। समझ में आ रहा? तो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ जो था वो 3 मंथ कम था। जो एंट्री करने वाले जो सर थे वो आधार कार्ड को जीबी एसोसिएट जो भेजा थी एंट्री काउंटर था ना, उससे बिना से वो हॉल जो है वो ना होला है उसी जगह पे वो उसी जगह भोला है, भोला उसी हॉल में भाई साहब हॉल के ग्राउंड में आधार कार्ड चल गया। मैंने इंतजार कर रहा था कि पैसा कब देता है, तब आधार कार्डवा भी जाके ले लेंगे और पैसा लेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन आधार कार्डवा तो बिल तो दिया था, लेकिन पैसा काउंटर में तो एक तरीका से जैसे रखे थे वो वैसे रखा हुआ था।
मैंने एक बार प्रयास किया कि क्यों नहीं अपने से पैसा निकाल लेते, अब काम होगा ही नहीं। तो भाई साहब जैसे ही हाथ में डालने का प्रयास किया ना, क्या करना बोले पैसा दे रहे, जैसे ही पैसा दिया इतना खुश, इतना एक्साइटेड हुआ ना, मत पूछो, लगा कि अब तो कोई काम करवा ही नहीं सकता है। किसी भी तरीका से मेरे भाई बीसी हॉल में हमें एंट्री करवाया, समझ में आ रहा? बीसी हॉल में एंट्री कराया, बिजनेस एजुकेशन क्लास यानी कि व्यापार शिक्षा प्रणाली जिसे बोलते हैं, उस पे एंट्री करवाया। और करवाने के बाद अंदर में बेसिक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। उस कुमार गुप्ता सर आए और बोलते हैं ग्रेट स्टडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैंने जैसे ही प्राइवेट और लिमिटेड किया वैसे ही बोला, अब लगता है इस जगह पे समझ में आ रहा? उस जगह पे बीसीए स्टार्ट होने से पहले बोला गया था भाई कि जितने भी आपके अंदर सवाल और जवाब सवाल रहेगा तो आप खोपड़ी में लोड कर लेंगे, और बीसी खत्म होंगे तो आप 1 to 1 सवाल करेंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जानकारियां दिया गया, पीएमपी डीएमपी बताया गया। और जैसे ही डीएमपी का एक्सप्लेन कर रहे थे सरबजीत सर, जैसे ही उसी बीच में मैंने खड़ा हुआ और उस जगह पे एक शरीफ थे जिसे बोलते थे कि सिंपल ड्रेस में गार्ड रहते हैं। समझ में आ रहा है? एक शरीफ थे, मैंने उनसे पूछा कि सर डीएमपी होता क्या है? मैंने खड़ा हुआ, मैंने पीछे की ओर देखा तो मेरे साथ देने वाले एक भी लोग नहीं थे, क्योंकि हर वो इंसान को जिंदगी से, हर वो इंसान को लाइफ से प्यार होता है। हर वो लोग सोचता है कि अपने लाइफ में बेहतर करें। और पहले लोग बता दिया था कि अगर इस जगह पे सवाल जवाब करते हुए या इधर उधर करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अपने अंदर से डर को निकालकर खड़ा हुआ था, मेरे साथ एक भी लोग खड़ा नहीं था। भीड़ से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया जा रहा था। तब मैंने पूछा कि सर इसमें प्रोडक्ट की जानकारी देने की क्या बात है? तब मेरे साथ 5 से 7 लोग खड़ा हुआ। समझ में आ रहा है? मेरे साथ 5 से 7 लोग खड़ा हुआ। बीसी खत्म होते होते तक लमसम 22 लोगों को अपने ओर खींच लिए थे। यानी कि जो पॉजिटिव था उसे 22 लोगों को बीसी क्लास में, बीसी हॉल में वो निगेटिव कर दिए थे। और टोटल 45 से 46 लोग नए आया जो थे, जो काम करने के लिए बीसी हॉल में बैठे हुए। अब जनसंख्या जो था वो 50-50 से आ गया था। 50 पॉजिटिव हो गया था और 50 निगेटिव हो गया था। समझ में आ रहा है? मेरे भाई हमें डर भी लगता था कि साला अकेला हम है, अगर हमारा मानने लगेगा तो मेरा अप्लाई भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि निगेटिव हुआ है तो किसके वजह से हुआ है? मेरे वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है? भाई साहब जो भी लोग देखता था हमें, साला आंख को नीचे करके नहीं देखता था, ऐसे करके देखता था। मैं डर लगता था। समझ में आ रहा है? डर लगता था। आए शेयरिंग करने के लिए आए, कोई बोलता था 30,000, कोई बोलता था 35,000, कोई बोलता था 40,000, कोई बोलता था 50,000, कोई बोलता था 60,000, कोई बोलता था 70,000। और उसी बीच में जिसको पैर हाथ ये नहीं था वो आया, बोला मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं इस जगह पे RD+BC लेवल पे काम करता हूँ। और इस लेवल पे आने के बाद मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे इनकम किया है। मैं उतना का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्या आप पिछला महीना का इनकम बता दे? इस सब का लेवल सेम था। तो उस समय उन लोग का 35,000, 40,000
40,000, 50,000, 55,000 रुपया था। ये विकलांग है तो जरूर है 10-15,000 कमाता होगा। समझ में आ रहा है? 15,000 रुपया कमाता होगा। उस समय भाई साहब बताया मेरा पिछले महीना का अमाउंट है मात्र कर दिया तो मैंने बोला 5-6 हजार हो। उन्होंने बोला 82,700 रुपया मैंने आपको। समझ में आ रहा है? और ठीक हो गया। ठीक बात, कुछ डायमंड लोग शेयरिंग करने के लिए आए, जिसमें एक थे कृष्णा राम पंडित सर थे, दूसरा थे हरिशंकर सर थे और तीसरा थे लक्ष्मण सर थे। तीनों आए बारी बारी से शेयरिंग करने के लिए। बोले मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ, मैं मधेपुर पूर्णिया बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा पिछले महीना का इनकम 1,70,000 रुपया। मैंने पहले तो मुस्कुराया अपने आप में। समझ में आ रहा? मैंने पहले मुस्कुराया अपने आप में, मुस्कुराया और मैंने सोचा कि फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री को है तो नरेंद्र मोदी जी, उसका पेमेंट क्या है तो 1.5 लाख रुपया। साला उससे भी बढ़ के पोस्ट इसको मिल गया। मैंने अपने आप में सोचने लगा। समझ में आया? भारत के राष्ट्रपति का पेमेंट 1.5 लाख रुपया है, उससे भी बढ़ के राष्ट्रपति से भी बढ़ गया है क्या? मैंने भाई साहब इतना निगेटिव हो गया था, इतना निगेटिव हो गया था कि कभी मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि मुझे, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी कोई पॉजिटिव कर सकता है। 2 डिग्री आया हुआ है, एक को बताया 2,31,000, मैंने 1.5 किया, मतलब थोड़ा सा कम। समझ में आ रहा है? कि सारे के सारे लोग आते हैं, बुर्बक बनाते हैं या क्या क्या होता है। मैंने अपने आप में पूरा सोचा, बीसी से बाहर निकला, मैंने अप्लायंस को ले गया, पकड़ा, बोला कि एक बात बताओ, पैसा दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? मैंने अप्लायंस को बोला पैसा दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? हाँ या ना बोल दो। पैसा ले लेना रतन, कोई दिक्कत नहीं है, आया है तो समझ लो। बोले समझना कुछ नहीं, हम समझ गए। समझ में आ रहा है? समझना कुछ नहीं है, हम समझ गए। बोला अपलाइन ने बोला भी कुछ नहीं समझा। बोला साला 1.5 घंटे समझ ही रहे थे। समझ में आ रहा? किसी भी तरीका से समझाया भाई। लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव हम इस बात का थे कि लिखा हुआ था यहाँ पर किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। तो मैंने उस जगह पे फॉर्म लेने के लिए मैं एक तैयार नहीं था। तो हमारे उस समय हमारे आदमी थे, जो आज हमारे डीडी सर हैं, मिस्टर नीतीश सर, जो हमारा चैम्बर में बुलाया। बोला रतन प्रॉब्लम क्या है? बोला क्या नाम हुआ? बोले मेरा नाम रतन है सर और मैं जहानाबाद बिहार से। बोला क्वालिफिकेशन क्या है? भाई साहब ये तो है, पढ़ा लिखा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब लोग पूछेगा कि क्वालिफिकेशन क्या? समझ में आ रहा है? ये नहीं पूछेगा पढ़ाई कितना तक किया है, लेकिन ये पूछेगा क्वालिफिकेशन क्या? बहुत लोग देहात के रहने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या हो रहा है, जो फॉर्म कभी नहीं भरा है। समझ में आ रहा है? बोले सर इंटर किया है, इंटर बायोलॉजी से है। बोले कि बायोलॉजी करने का पर्पस क्या, मकसद क्या था? बोले कि सर डॉक्टर बनना। बोले कि फिर यहाँ पे क्यों आए? बोले कि सर आए नहीं, जबरदस्ती बुलाया गया। नीतीश सर पूछे कि यहाँ पे डॉक्टर जो बनना था तो क्यों आए? बोले सर आए नहीं है, जबरदस्ती बुलाया गया। समझ में आ रहा है? प्रोग्राम क्या? प्रोग्राम आपको यही है कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाती है। बोले सर आपको कैसे पता? मैंने पूछा कि सर आपको कैसे पता?
बोले कि रतन जी एक बात मैं बताऊं, तो मैंने भी जिस समय इस जगह पे काम करने के लिए आया था ना, तो मैं भी उसी बोर्ड को देखकर हमें भी लगा था कि यहाँ पे गलत काम होता है। ट्रेनिंग क्लास को अटेंड किया, बारीकी से ट्रेनिंग क्लास को सीखा, तब समझ में आया कि जो चीज मुझे कहा गया था सेम वही काम है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए कि रतन जी अगर इस जगह पे लिख दिया जाए कि यहाँ पे सभी प्रकार की नौकरी दी जाती है, तो समस्तीपुर की जनसंख्या लमसम 10 से 12 लाख जरूर होगा। यस, समस्तीपुर की जनसंख्या 10 से 12 लाख जरूर होगा, क्योंकि पूरे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से प्लस है, तो उसमें से 5% का हिस्सा तो यहाँ जरूर होगा। 5% नहीं मानिए, 3% का हिस्सा तो जरूर होगा। अगर 3% हिस्सा भी रहता है तो लमसम 13-14 लाख होता है। तो मैंने बोला कि जी सर 14 लाख तो होगा, उसमें से इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन किया हुआ 5 लाख होगा। मैंने बोला होगा। अगर उतने लोग जो लोग पढ़ाई किया उसको काम नहीं चाहिए? बोला जी सर चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि यहाँ पे सभी प्रकार का नौकरी दिया जाता है, तो आपको जहानाबाद से आने की जरूरत क्या पड़ता? यहाँ के लोग पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ पे लोग लाइन लगा हुआ रहता। लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैंने 40% पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होने के बाद मेरे सीनियर अप्लायंस में स्टेशन ले गया। यहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ, स्टेशन ले गया, स्टेशन पे टिकट कटवाया, और टिकट कटवाने के बाद ट्रेन में बैठा। ट्रेन में बैठने के बाद टिकट कटवाया था पैसेंजर का, और बैठ गया था एक्सप्रेस पर। समझ में आ रहा है? समस्तीपुर से मुक्तापुर जैसे ही गया, मुक्तापुर में पकड़ लिया। भाई साहब हमसे टिकट मांगने लगा। मैंने बोला टिकट तो कटाया है, टिकट क्या? मैंने बोला सर टिकट दीजिए। टिकट दिखाया तो पैसेंजर का था और बैठा हुआ था, एक्सप्रेस पे बैठा हुआ था। भाई साहब वहां से टीवी से बात करते करते वो ईडी लहरियासराय पहुंच गया। समझ में आ रहा? वहां से बात करते करते वो ईडी लहरियासराय पहुंच गया, और लहरियासराय जैसे ही पहुंचा बोला कि अब आगे काम बनने वाला। 100 रुपया दिया और गया तो उतर गया, और वहां से 3 जंक्शन गया, और जंक्शन से पटरिए लेकर ऑफिस गया। जंक्शन से दरभंगा ऑफिस की दूरी लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर की। समझ में आ रहा है? जंक्शन से दिल्ली मोड़ की दूरी 2 किलोमीटर लमसम है। ले गया, ले जाने के बाद शाम के 6 बजे, शाम के 5 साढ़े 5 बज रहा था। ऑफिस में गया, ऑफिस में कोई नहीं था। एक हम लोग को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर संतोष कुमार सुमन आज के डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर वीरेंद्र सर जिस समय आईटी लेवल पे वीरेंद्र सर काम करते थे, और डीडी लेवल पे संतोष सर काम करते थे। समझ में आ रहा? मैंने गया, जैसे ही फॉर्म को फिलअप किया, भरा, जैसे ही वीरेंद्र सर एक सवाल पूछते हैं, नौकरी करने आया है या बिजनेस? मुझे शुरू से अंत तक ला नौकरी ही बताया गया था, तो मैं बिजनेस कैसे बोलता? समझ में आ रहा है? मैं बिजनेस कैसे बोलता? मैंने गर्व के साथ बोला कि नौकरी। बगल में संतोष सर बैठे हुए थे, वो थोड़ा मुस्कुराए और इशारा दिए। मैंने सर से पूछा कि सर एक बार और सवाल कीजिए, क्या किए थे? बोले कि नौकरी करने आया है या बिजनेस? मैंने भाई साहब जो मेरे अंदर में ऊर्जा था, जो मोटिवेशन पावर था, वो पूरा लो हो चुका था। मैंने बोला सर बिजनेस। समझ में आ रहा?
उसके बाद हमारे कंपनी का खूबसूरत प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट किसान का चाहिए, जिसे बोलते हैं जीसी पावर। 10 केजी का बाल्टी आता था जीसी पावर का, मुझे 2 बाल्टी जीसी पावर मिला और 1 बैग मिला। और भाई साहब शरीर का वजन जो था वो 35 केजी था। मेरा शरीर का जो वजन उस समय था वो 35 केजी था और शायद जो मुझे सामान मिला था वो 35 केजी मिला। लमसम 12 से 13 केजी का बैग हुआ करता था। अब 10-10 केजी का 2 बाल्टी मिला था, 20 और 12-32 केजी हो गए। गधा थोड़े ना कि भाई जब में से ज्यादा वजन लेके चलेगा। भाई साहब जैसे ही बाल्टी को हाथ में उठाते थे ना, मत पूछो भाई, जिंदगी में उतना संघर्ष नहीं किए थे जितना ब्लेज में फास्टिंग किए हो। मैंने पूछा ऑफलाइन से, सीनियर ऑफलाइन डर के मारे गया नहीं था साथ में, सीनियर ऑफलाइन छोड़ने पड़ गया था। मैंने सीनियर ऑफलाइन से बोला सर यहाँ से फोटो जाने वाला रास्ता स्टेशन पे नहीं है, एक डाइवर्सन है उसी में पानी आ गया है। चला हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि बैसाखों में पानी आता है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मैंने सोचा शहर है, नदी नाला होता होगा है ना, उसका पानी बहता होगा जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रहा होगा। भाई साहब इस जगह से बाल्टी को और बैग को उठाते थे ना, तो कुमार विवाह सेंटर जो है ना उतना दूर तक ले जाते थे और 10 मिनट आराम करते थे। सीनियर अपलाइन जो साथ में गया था ना, वो बोलता था टांग ले, क्या भारी लग रहा है। मैंने बोलता था नहीं सर, अपना दुख किसको बताते भाई, अपना दर्द किसको बताते। मैंने बोलता था नहीं सर। भाई साहब 1.5 घंटा समय ऑफिस से स्टेशन जाने में लगा। जाने के बाद स्टेशन पे आया, पेट में बैठा तब थोड़ा रिलैक्स हुए, जंक्शन आए, फिर वही वाली बात, फिर बोल रहा है यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है। मैंने बोले ये जगह रिक्शा वाला कहीं भी चल, रिक्शा वाला के पास गए भाई, एक नंबर जंक्शन तरफ समझती भैया मैंने अप्लाइन से अभी तक मैंने रूम का नक्शा नहीं देखा था कि रूम पर कौन रूम पे जाना है। लमसम 24 घंटा हो चुका था लेकिन रूम का नक्शा नहीं देखा था कि हमें कौन रूम पे जाना है। मैंने बोला कि सर जाना कहाँ है, बोला है बिट्टू के बगल में है। वो नया होटल खुला ही था, मात्र 5 से 7 दिन वो होटल का हुआ था। 100 रुपया तो पहले खर्चा करवा चुका था ना। उस होटल के पास आए तो उस जगह के बगल के साइड में एक कचड़ी दुकान वाला भी है। उस जगह में जिलेबी छाड़ रहा था बढ़िया। उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू, मेरा सीनियर अप्लायंस ने बोला कि आप इंटरव्यू पास किए हैं तो रूम पे जा रहे हैं तो लोगों को मुंह को मीठा करवाना होगा। मैंने बोला कि चलिए ना सर, 1 केजी जिलेबी ले लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मिठाई है वो। बोला कि जिलेबी ले लेते हैं। बोला कि खिलाइए कीजिएगा तो जिलेबी खिलाइएगा। उसी के सामने है तो सर चलिए बोला से 1 केजी छेना ले लेते हैं। गया भाई, जाने के बाद मैंने 1 किलो बोला था कि छेना ले लेते हैं। बोलता है कि जब खिलाइए कीजिएगा तो 1 का वो क्यों खिलाइएगा, इससे बढ़िया है कि नहीं खिलाइए। समझ में आ रहा है, इससे बढ़िया है कि नहीं खिलाइए। भाई साहब मैंने बोला कि कितना लेना है, 5 केजी छेना उस जगह पे तोड़वाया। समझ में आ रहा है, 5 केजी छेना तोड़वाया और उस समय का रेट था 160 रुपये केजी। समझ में आ रहा है, लमसम 800 रुपया का छेना उस जगह पे लेकर गए, रूम पर गए।
सब लोग अपना अपना काम में लगा हुआ था। भाई साहब रूम में गए, हमको एक सिंगल रूम मिला था जिसमें वाली को 4 ही लोग था, ज्यादा लोग सोया हुआ नहीं था, 4 ही लोग सोया हुआ था। उसमें गए और जैसे ही बेड पे गए हमको नींद आ गया। जैसे ही 10 बजा मेरा क्लाइंट्स ने उठाया और बोला कि चलिए सब लोग को मिठाई करवा देते हैं। जाने से पहले भाई मेरे को बताया, क्लाइंट्स बताया कि बोलना क्या क्या है, सिखाया बोलना है। मेरा नाम रतन हुआ, मैं जहानाबाद से हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि आज इंटरव्यू आज किया हूँ। उसके उपलक्ष्य में आप लोग को मुंह मीठा करवाना है। दिल नहीं बोल रहा था, समझ में आ रहा भाई साहब। हम लोग को जब भीड़ को देखा ना, जब उस जगह पे भीड़ को देखा तब एहसास हुआ कि लगता है कि 5 केजी भी कम पड़ जाएगा। बोला था कि 15 से 20 लोग रहते हैं, लेकिन भाई साहब 70 से 75 लोग बैठे हुए थे। तो मिठाई खाने के बाद आया और खाने के बाद सब अपना अपना रूम में गया और रूम 70 से 75 लोगों को रखने के लिए कोई 8 गो और 10 गो रूम नहीं था, ओनली को 3 रूम, ओनली को 3 रूम थे। लेकिन रूम का जो साइज था वो बड़ा था। शिव मंदिर देखे, शिव मंदिर के अपोजिट साइड है वो बड़ा गेट वाला बिल्डिंग है जो शायद अभी ग्रीन कलर या ऐसा कलर का पेंट किया हुआ है। एक मंजिला है, उसमें पेड़ उड़ लगा हुआ है। उसी रूम में भाई अब जब बारी आती है खाना खाने की तो अप्लायंस में बैठा मेरे साथ खाना खाने के लिए आया। खाना भाई खाना आने के बाद लगा यार कि क्या खाना, गजब का खाना था। शायद उस खाना को आज भी भूल नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा? उस खाना को आज भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। जैसे आप सब लोग, हम लोग तरह तो मकई का रोटी नहीं बनता है, क्योंकि मकई होता ही नहीं। इधर सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, इधर तरफ बनता है। इधर मकई का खेती अच्छा होता है। जैसे अगर सामान चाहिए तो जैसे चावल का रोटी खाते होंगे, अगर उससे भी ज्यादा नहीं तो आज के डेट में तंदूरी सब लोग ने खाया होगा। तावा रोटी को तंदूरी रोटी बनाया हुआ, उससे भी ज्यादा मोटा। और उसमें कोना की बात किया जाए ना तो कोना पता नहीं था कि कितने कोना उस रोटी में है। समझ में आ रहा है? और अगर सब्जी की बात किया जाए तो जैसे इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है ना, उसी तरीका से गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उस कटोरी में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? उस कटोरी में मेरे भाई मात्र 3 से 4 गो सोयाबीन का पीस था, 3 से 4 गो आलू का फरू था और ओनली 4 उसमें पानी पीला ही पीला नजर आता था। जब सोयाबीन खत्म हो गया था ना तो जैसे गांव देहात में मछली पकड़ते हैं ना काबू से, देखता था ऐसे ऐसे करकर के उसमें रहेगा तब तो दिखेगा भाई। उसी बीच में एक पीड़ी साहब आए और पीड़ी साहब आने के बाद मेरे अप्लायंस से पूछ दिया, इस सर को लेग पीस नहीं दिए हैं। आप तो अप्लायंस पे हमको और गुस्सा आ गया, पहले तो गुस्सा थे और हमको गुस्सा आ गया, साला आपने लेग पीस खाया है और हमको क्या क्या खिला दिया है। हमको तो एक चीज पता था कि लेग पीस मतलब होता क्या है, नहीं है। हमको कोड कोई भी चीज का पता नहीं था भाई, हमको तो एक ही चीज पता था कि लेग पीस होता क्या है। मैंने गुस्सा इतना आ रहा था, मैंने
अंदर अंदर सोचता था समझ खाने दो उसके बाद होता। भाई साहब रोटी सोता है ना, एक रोटी में से आधा रोटी खाए थे और किसी भी तरीका से पानी पीकर सो गए थे। और अप्लायंस का एहसास थोड़ा सा उस रात को हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा संघर्ष उसी दिन किए थे जब हमारे बैंक में एक फैमिली मिला था। रात में सोते नहीं थे भाई, इतना दर्द पैर और हाथ करता था, टंगवाया था ना। रात भर मेरा अप्लायंस मेरे बैग में 2 फैमिली था, रात भर में दोनों फैमिली लगाते लगाते खत्म कर दिया। सुबह की टाइम हुई, साइकोलॉजी क्लास लेने के लिए गए, अटेंड करने के लिए गए, सीखने के लिए गए। पूरा समस्तीपुर का साइकोलॉजी क्लास जो था खुदा ना खास एक ही जगह चलता था। समझ में आ रहा है? खुदा ना खास पूरा समस्तीपुर का साइकोलॉजी एक ही जगह चलता था। एसटीपी चलता था लाल किला में, समझ में आ रहा है? एसटीपी चलता था लाल किला में और साइकोलॉजी चलता था हनुमान मंदिर चलता था दूधपुरा चौक के आगे जाते हैं दुर्गा कॉलेज तरफ रास्ता। आइसक्रीम फैक्ट्री आप सब लोग ने देखा होगा, उसी जगह पे साइकोलॉजी चलता था। मैंने साइकोलॉजी में उस सारे दोस्त से मुलाकात हो गए जो ऑफिस में निगेटिव हुआ करते थे। समझ में आ रहा? जैसे ही भाई सब लोग बैठे, इंट्रोडक्शन दिए, सब लोग देख रहा है यार ये नहीं है। सब लोग, कोई लोग तो ऐसा लोग था कि साइकोलॉजी में से ले जाकर भी अपने टेस्ट को रूम में लेके चला आता जब मेरा चेहरा और फेस को देखा। समझ में आ रहा? ऐसा कंडीशन था भाई। जब सारे लोग से मुलाकात हुआ, 22 में से मात्र 8 से 9 लोग बचे थे, पॉजिटिव हुए थे, बाकी 10-12 लोग चले गए थे काम घर पे और एक मैं था। सब लोग बैठे, साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद शंकर जी और पार्वती की स्टोरी बताने लगे। इतने बड़ा सर थे, इतना बड़ा सर थे भाई। एज था लगभग 30 साल का, नाम था सुनील और रहने वाले थे कटिहार का। बोले आए मेरा नाम सुनील और मैं कटिहार बिहार का रहने वाला हूँ, ऐसे ही बोले। और शंकर जी और पार्वती का स्टोरी बताने लगा भाई, तो मैं मुझसे रहा नहीं गया। काबिल 3 प्रकार का होता था और मैंने उस जगह पे 30 साल का काबिल बना हुआ। समझ में आ रहा? मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि मैं आया हूँ एफसीआई गोदाम में मैनेजर की पोस्ट पे काम करने के लिए, तो इसमें शंकर जी और पार्वती की कहानी की क्या जरूरत? उस जगह पे जितना निगेटिव था वो विश्वा में जो बचा हुआ था वो भी सोचे मैं किसी मिला गया। कोई बोल रहा मैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आया। इस तरीका से भाई साहब हमसे पूछा गया क्या नाम हुआ? मेरा नाम रतन हुआ। कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद। बोलता क्वालिफिकेशन ऐसे ही बोलता क्वालिफिकेशन क्या है? सर ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, इंटर की है। मैंने पूछ लिया सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? समझ में आ रहा? मेरा क्वालिफिकेशन जानेगा, मेरा क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है। बोले कितना? तो बोलता है कि डबल एमए किया है, डबल एमए। डबल एमए किए हैं, वो भी संस्कृत से। वो लेकिन सीता हमकी सीता थयामी आवायामा के ज्यादा किया है। हम लोग को ज्यादा उससे ज्यादा ध्यान नहीं किया है, इससे मुंह लगाना है मुझे कार्य। समझ में आ रहा? 45 मिनट में साइकोलॉजी क्लास को खत्म कर दिए। समझ में आ रहा? जैसे ही क्लास खत्म हुआ,
और सबसे पहले मेरा सवाल निगेटिव लोगों से था कि रात में खाना क्या मिला। सबसे पहला सवाल था कि रात में खाना क्या मिला। क्या बताए ना मोटा। सब्जी की बात करें में रतन भाई ऐसी बोलता है, सब्जी की बात करें में रतन भाई तो 3 से 4 पीस सोयाबीन था, 3 से 4 पीस आलू, और आलू का पीस का साइज जो था इतना बड़ा। मैंने सोचा कि लगता है सब लोग कैंटीन जो है एक ही जगह हो, समझ में आ रहा। उस जगह से रूम पे आए। रूम पे आने के बाद मेरे अप्लायंस ने बहुत समझाने का सीनियर अप्लायंस ने प्रयास किया, लेकिन खोपड़ी में बातें लोड नहीं लेता था। उसी दरमियान साइकोलॉजी लेकर आए ही थे, और शाम के समय में मेरे जीजा जी का भाई कॉल करता है और बोलता है कि रतन जी सुने में आया है कि आपको नौकरी लग गया। मैंने मजबूरी में बोला लगा तो है, मैंने मजबूरी में बोला नौकरी थोड़े लगा भाई, लेकिन मजबूरी में बोला कि लगा तो है। उतना के बाद कॉलवा काट दिया। 10 मिनट के बाद कॉल किया, बोला ऐसे डायरेक्ट बोलता है कि वहाँ पे कोई है ना तो मेरे पास कौन रहेगा। और निगेटिव लोग के पास कोई जाना ही नहीं चाहता, समझ में आ रहा। सब लोग जानता है ऐसे भी निगेटिव है, ऐसे भी बात करने दो, निगेटिव होने दो। कोई हमारे पास आता नहीं था समझाने के लिए, कहूँ भी बात करते थे, कोई बताने के लिए कुछ नहीं आता बोले ना, कोई नहीं है। एक सब तब बोलता है कि आप सच सच बताइएगा रतन जी, वेद मिला है, ऐसे ही बोलना, सच सच बताइएगा रतन जी आपको वेद मिला है। क्या बोला सामान मिला है, तेल साबुन सरफ। बोले कि आपको कैसे पता। बोला कि मिला है या नहीं मिला है ये बताइए। बोले मिला तो है। बोलता है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहां से आप निकल जाइए। बोला ऐसा क्या। बोला जिस जगह पे आप काम करने के लिए गए हैं ना, उस जगह पे 2007 में ईडी हुआ करते थे। जिस जगह पे आप गए हैं ना, राजगीर में 2007 में मेरा लेवल ईडी हुआ करता था। एक निगेटिव आदमी को इतने बड़ा वैक्सीन दे दिया जाए तो क्या होगा। हो जाएगा ना, हो गया। मैंने बोला करे तो क्या करे। बोल रहा है डीडी बन के आया है और ऑफिस में एक डीडी 1.5 लाख का 2 लाख का 2.5 लाख बता रहा था। समझ में आ रहा लगता है कि सब भाड़ा पे आया होगा। अरे ये सही बात बोल रहा। निगेटिव रहता है तो निगेटिव लोगों की बतवा जो रहता है ना, ज्यादा खोपड़ी में लोड लेता है। समझ में आ रहा है। सुनने पर कोई निगेटिव होगा ना और उससे बात कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। हम ही किया करते समझ में आ रहा। बहुत अच्छा लग गया। कोई समझाने आ गया तो बात करने आ गया। समझ में आ रहा। इसी तरीका से भाई साहब घुट घुट के जिंदगी जी रहा था। समस्तीपुर में लमसम 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर और 5 सेंटर, 5 सेंटर चला करता था। लमसम 3500 लड़का रहा करता था समस्तीपुर में। आपके जैसा जैसा
3500 डिस्ट्रीब्यूटर। सब लोग ये नाम से नहीं जानता था कि इसका नाम रतन है, लेकिन एक नाम से जरूर जानता था, ये निगेटिव लाल है। धर्मपुर चौक वाले रास्ता से अपने देश को बुलाने के लिए ले जा रहा है ना, तो हमको देख लेता था कि धर्मपुर चौक तो निगेटिव डाला है, तो बापू चौक को या बापू चौक को खुद वाली रोड बगल में जाता है, महात्मा कॉलोनी वाला गली में थोड़ा सा